नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को ज्वाइनिंग कैसे कराए। तो ये है आज के सेशन में आपको 10 बेस्ट टिप्स। सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा नाम है, चाहे आप फेसबुक कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, यूट्यूब कह लो, ट्विटर कह लो, व्हाट्सएप कह लो, जो भी आप यूज कर रहे हो उससे कैसे लीड जनरेट करें, कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलिए समझते हैं कैसे। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो आप क्या करोगे? सीधा आई लव यू बोल दोगे? अच्छा, आई लव यू बोलने के बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है कि एक चाटा मिलेगा। दोस्तों, चाटा नहीं खाना है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया पे सीधा अपना प्लान प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, सीधा पीडीएफ भेज देते हैं, सीधा इनविटेशन भेज देते हैं कि आइए हमारे जूम मीटिंग में आइए। दोस्तों, इससे आपको चार्टा ही मिलने वाला है, यानी रिजेक्शन ही होने वाला है। मैं आज आपको बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि प्रॉपर प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी, चाहे आप फेसबुक से, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे ट्विटर से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे मेल से, आप इस तरीके को अगर इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसको फॉलो जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले क्या ध्यान रखें, आपको डेली 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, आपको अगर फेसबुक पे है, मैंने एक एग्जांपल लिया फेसबुक, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, आप ट्विटर यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप अगर फेसबुक पे है तो आपको फेसबुक पर हर रोज कम से कम 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। आप जिसके पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उनका प्रोफाइल को कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम निकालकर जरूर विजिट करिए। उसमें देखिए कि उस बंदे का क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसे क्या चीजें पसंद है, बहुत सारी चीजें को थोड़ा सा रिसर्च करिए। जिस आदमी को आप अपनी टीम में लाना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता आपको होना चाहिए। और आपको पता ही है कि सारा कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और जो भी लोग आपको यह लगता है कि यह आप हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए तुरंत। आप दिन में 5 से 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा मत भेजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा भेजने पे इशू आ सकता है। तो आपको 5 से 10, 12 तक ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर ले तो कृतज्ञता का संदेश भेजिए, सेंड मैसेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। आभार प्रकट करिए। क्या आभार प्रकट करिए? जो भी व्यक्ति आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उन लोगों को आपको क्या करना है, आपको मैसेज में थैंक्स लिखकर जरूर भेजना। आपको उनके पास थैंक्स मैसेज को कुछ इस तरीके से लिखकर भेज सकते हैं, जैसे कि आप उनको ये लिख सकते हैं कि थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। धन्यवाद, आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, बातचीत करना शुरू करें। अब बातचीत कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉपर सिस्टम बता रहा हूँ, इसे फॉलो कर दीजिएगा। जब वह आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद आप उनसे बातचीत करना शुरू करें। और आप उनसे कुछ इस तरीके से बात करना शुरू कर सकते हैं। आप सबसे पहले उनसे सवाल पूछें और सवाल आप उनके लोकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सर, आप कहाँ से हो? अच्छा, आप मुंबई से हो? अच्छा, मुंबई में आप कहाँ से हो? है ना? ऐसे कुछ सवाल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब वह यह बता देगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, उसके बाद आप यह पूछे आप वहां पर कितने दिनों से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप उनसे सबसे पहले उनके करियर से रिलेटेड प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिससे कि आप क्लियर हो जाए कि बंदा एग्जैक्टली करता क्या। इसके बाद क्या करना है, उस कन्वर्सेशन को मेंटेन करना है, अपनी बातचीत बनाए रखे। ऐसे नहीं कि एक बार आपने मैसेज कर दिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, आपको है ना थोड़ा सा टाइम देना है।
कंटिन्यूअस बातचीत करते रहना, लगातार कम से कम 4 से 5 दिनों तक बात करते रहे। उस 4 से 5 दिनों में बातचीत के दौरान आप उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उनके हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं, उनके फेवरेट थिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप उनसे जानने की कोशिश करें। जब आप यह सब सवाल उनसे करेंगे तो ये अपने बारे में बताने में बहुत अच्छा लगेगा और इसी से रिलेशनशिप मजबूत होती है। जब आप उनसे पूछते हो ना तो उन्हें बताने में बहुत अच्छा लगता है। ये आपके बारे में पूछे तो आप नहीं बताते, अरे हाँ मुझे ये चीजें पसंद है, तो ऐसे उनको भी पसंद है और इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, अपनी बातचीत में एक अंतराल दें, गैप रखें। 2 से 3 दिन तक आप अपने गेस्ट के पास किसी भी तरह का मैसेज मत कीजिए और ये इंतजार कीजिए कि क्या वह गेस्ट आपके पास मैसेज कर रहा है या नहीं। अगर 2-3 दिन तक वह भी उधर से कुछ भी मैसेज नहीं करता है तो आप उनके पास मैसेज कीजिए और मैसेज में ये लिखिए कि मैं 2-3 दिन से कुछ जरूरी काम में बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं हो रहा। और बताइए क्या हालचाल है, आपका काम कैसा चलता है। एक प्रोसेस है, ये ऑलरेडी टॉप अचीवर्स इसको फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या करना है, प्रॉस्पेक्ट के फ्यूचर प्लान के बारे में जानिए। गुड एंड हेल्थ, लव, स्पोर्ट एंड फन, फैमिली, जॉब, एजुकेशन, फ्यूचर। आप अपने गेस्ट से यह जानने की कोशिश कीजिए कि वह अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या प्लान बना रहा है, यानी कि उनके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। आप यह पूछिए कि आप आने वाले 2 से 3 सालों में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उस 2-3 सालों में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो अगर उनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करें, और अगर उनके पास कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी तो आपके साथ शेयर नहीं होगी। और जब वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है तो उसके बाद आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताइए और आपकी फ्यूचर प्लानिंग में वह इंटरेस्ट लेता है तो आप उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर उसकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताइए ताकि उसको इंटरेस्ट आए कि हाँ ये बंदा कितना इंटरेस्टेड है, इसकी फ्यूचर से प्लानिंग है, आने वाले 2 साल बाद क्या करना है इसे ऑलरेडी प्लान्ड है, आने वाले 3 सालों में क्या करना चाहता है ये ऑलरेडी प्लान्ड है, तो वो और इंटरेस्ट लेगा। और उसके बाद उसे इनवाइट करिए। तो क्या करना है, इनवाइट करना है। से द बोथ ऑफ यू आर सेम, कनेक्ट करिए उसके साथ। जैसे मोबाइल और चार्जर कैसे होता है कनेक्टेड, बिना चार्जर के मोबाइल कोई काम का नहीं है ना। आपको जैसे ही मौका मिले वैसे आप अपने गेस्ट से यह बोल दे आप मेरे जैसे ही है, किसी भी काम को करने आप एक कनेक्टिविटी ढूंढिए। इससे क्या होता है कि आपके गेस्ट का और आपका दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होता है और उस गेस्ट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने लगता है। आप किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप उसे सारी चीजें बता सकते हैं। आप यह बोल सकते हैं कि आपका लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसा ही है। आप बोल सकते हैं कि आपकी रिलीजन और मेरी रिलीजन एक है। आपको भी फ्रीडम फाइटर्स अच्छे लगते हैं, मुझे भी फ्रीडम फाइटर्स अच्छे लगते हैं। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे भी म्यूजिक अच्छा लगता है। आपको ड्राइंग पसंद है, मुझे भी ड्राइंग पसंद है। आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भी किताबें पढ़ना अच्छा। आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है, मुझे भी वीडियोस देखना अच्छा लगता है। या फिर आपका एक्सपीरियंस इससे मैच करे, या कि आपका कोई भी इंटरेस्ट या थिंकिंग कुछ भी आपके गेस्ट से मैच करता है तो आप अपने गेस्ट से जरूर बताइए। कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा बुक रीडिंग, मोटिवेशनल वीडियोस, कोई भी कॉमन कुछ तो ढूंढिए, आपको मिलेगा बात करते करते, है ना। तो उसे कनेक्ट करिए, इससे रिलेशनशिप मजबूत होता है और सामने वाले का ट्रस्ट भी बढ़ने लगता है। आस्क योर प्रोस्पेक्ट फॉर द नंबर, इसके बाद भी आपको उससे नंबर मांगना है, इसके पहले बिल्कुल नंबर नहीं मांगना है ना। कैन आई आस्क यू फॉर योर नंबर,
आप अपने गेस्ट से उनका नंबर मांग लें। और आप मोबाइल नंबर उनसे कैसे मांग सकते हैं? जैसे कि आप सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? और ऑब्वियस ही बात है, आज के ज़माने में कौन व्हाट्सएप यूज नहीं करता हो? तो कहेगा हाँ। और जब वह आपसे यह बोलेगा कि जी हाँ, मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, उसके बाद आप यह बोलिए कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे पास सेंड कीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके पास सेंड कर दूँ, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके पास शेयर कर दूँ। फिर उसके बाद आप क्या करना है, सेंड सम आर्टिकल्स, पिक्स और वीडियोस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। गेस्ट को जो पसंद है, गेस्ट के इंटरेस्ट से संबंधित कुछ लेख, तस्वीरें या वीडियो भेजें जो उसे पसंद है, वो आपको भेजना है। पहले इनविटेशन नहीं भेजना, बाद में भेजना है। चाहिए उनके नंबर लेने के बाद आप जो भी आर्टिकल या वीडियो उनके पास भेजे, वो उनके इंटरेस्ट से संबंधित ही भेजे। इसलिए सबसे पहले आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है और जानने के बाद उसी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या वीडियो भेजना है। इससे आपका रिलेशनशिप और मजबूत हो। अब फाइनली आपको क्या करना, टेल द प्रोस्पेक्ट टू योर बिजनेस मीटिंग। प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस मीटिंग में बुलाइए। अब बुलाना है, अब आप अपने गेस्ट को अपने बिजनेस मीटिंग में बुला सकते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन आपके बीच बना है वह बन चुका है और वह गेस्ट आप पर ट्रस्ट भी करने लगा है, और यही अच्छा मौका है उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाने का। आप उनके बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आप उनसे ये बोल सकते हैं कि इस दुनिया में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में कम से कम हर रोज 3 से 4 घंटे जरूर बिताते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? वह आपसे बोलेगा जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। उसके बाद आप अगला सवाल ये पूछिए कि कैसा रहेगा अगर हर रोज कम से कम 2 घंटे का समय निकाल कर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके हर महीने 10,000 से 15,000 कमाने लगे। तो आपका गेस्ट आपसे यही बोलेगा कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे? अगर आपका गेस्ट ये पूछता है कि कैसे, इसी समय आपको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए उनको इनवाइट कर देना है। यही अच्छा मौका है अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में उनको इनवाइट करने का। ठीक है, होप सो आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया रहेगा। और शुरुआत में ही आई लव यू मत बोलिएगा, आखिर में इनविटेशन भेजिएगा, जिससे कि आपको चाटा ना मिले और आपका काम हो जाए। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आरके साइनिंग।